नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि नया साल है, नई एनर्जी है। ठीक है, तो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें होती हैं कि ठीक है, जो भी है सब समय पे करना आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं, ये नहीं कि कल सोचने लगे यार ये कर लेना चाहिए था। तो हर काम करिए, सब कुछ करिए, समय पे करिए। ठीक है, लेकिन अपने भविष्य और अपने हर चीज़ों को ध्यान में रख के, क्योंकि आप हमेशा टेम्पोररी हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं कि यार आज एंजॉय कर लेना चाहिए, आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं मन कर रहा पढ़ने का। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आज ये करते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज वो करते हैं, तो ये सब टेम्पोररी हैप्पीनेस है। आप हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस के पीछे भागिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ये टेम्पोररी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप हमेशा एक परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश करिए कि आपको कहाँ मन लगता है, आपको किस कार्य में मन लगता है, क्या आप करते हैं, करेंगे कि आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि आज आपके द्वारा किया गया हर कार्य वही कल वापस आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप हमेशा और आज आप वही कार्य करिए जो आने वाले कल के लिए अच्छा हो। आपके आज के जो फुटप्रिंट रहेंगे वही कल आपको प्रिंट होके मिलेंगे वापस से। ठीक, तो बहुत ही सोच विचार के, सोच समझ के, अच्छे से आप अपने कार्य को करिए और आगे बढ़िए। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज। लाइम लाइम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, हाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, किस किस कंपोजिशन से बने होते हैं, ठीक है, कैसे इसका निर्माण हुआ। हाँ, क्योंकि ये सीमेंट से पहले यूज़ किया जाता था। आज कई हजार सालों पहले हम क्या करते थे, लाइम ही यूज़ करते थे, क्योंकि सीमेंट नहीं था। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सीमेंट में है वो आज लाइम को ही देख के बनी हुई है, लाइम के ही रेफरेंस से बनाई गई है। कुछ प्रॉपर्टीज लाइम से ज़्यादा है सीमेंट में, इसलिए हम अब उसको क्या करते हैं, सीमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले लाइम बना था, तो सीमेंट पढ़ने से पहले हम लाइम को जानते हैं। ठीक है, लाइम लाइम एक प्रकार का हमारा कैल्सिनेशन से प्राप्त करते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, ये रेड हीट रेड हीट करके हम हवा में क्या करते हैं, ये एक लाइम स्टोन होता है। ठीक है, लाइम स्टोन क्या होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। तो उसमें CaCO3 की मात्रा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है, उसको हम क्या करते हैं, हवा में लाल गर्म करते हैं। अब लाल गर्म क्या होता है, लाल गर्म ये होता है कि जैसे अगर कोई भी टेम्परेचर अगर लो है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि जो रेड निकलता है, जैसे देखते हो बर्नर होता है गैस का, उसमें जब गैस खत्म होने लगती है तो वो क्या होने लगता है, पीला होने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, पीला से ऊपर लाल होगा। ठीक है, तो जब एकदम हॉट हीट करते हैं, रेड हॉट हीट बोलते हैं उसे, रेड हॉट हीट करते हैं हवा में करके, उसे कैल्सिनेशन करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लाइम स्टोन क्या होता है, बदल जाता है किसमें, CaO में, जिसे हम लाइम कहते हैं, क्विक लाइम होता है। ये सब सारी चीजें होती हैं। तो अभी हम आपको एक साइकिल बताएंगे, ठीक है, कि लाइम साइकिल क्या होती है, और उस लाइम साइकिल को आप अच्छे से समझ गए तो आप आगे जो भी पूरे यूनिट में जो भी सारी चीजें बताई जाएंगी, उस लाइम साइकिल के अंदर की ही सारी चीजें बताई जाएंगी। तो लाइम साइकिल को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लाइम साइकिल क्या होता है, लाइम है, लाइम कहाँ से मिलता है, ये हमारा लाइम स्टोन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लाइम लाइम स्टोन से मिलता है। ठीक है, लाइम स्टोन से। इसको हम एक नई यूनिट में कर लेते हैं। देखिए, लाइम स्टोन का फार्मूला क्या था, CaCO3। अब इसको हम बताए कि क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, CaO3।
O मिल जाता है। इस गर्म करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। इसका टेम्परेचर क्या होता है? 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कैसा गर्म करते हैं? रेड हीट। क्या करते हैं? रेड हीट। ठीक है। अच्छा, जब हमें ये जो लाइम मिला है तो इसी लाइम को हम क्या नाम दे दिए? क्विक लाइम। क्या नाम दिए? क्विक लाइम। फिर इसी लाइम को हम प्योर लाइम भी बोलते हैं। कौन सा लाइम? प्योर लाइम। और इसी लाइम को हम लंप लाइम भी बोलते हैं। अब ये बताओ, कोई कंकड़ पत्थर, कोई लाइम स्टोन था, इसको हम बहुत हीट किए, बहुत गर्म किए। गर्म करने के बाद ये इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना, किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कर दो, इतना ज्यादा इरिटेट कर दो, इतना वो क्रोध में आ जाए। जब क्रोध में आ जाता है तो क्या करता है? उल्टी सीधी बातें आपको बोलने लगेगा। ठीक है, एब्यूजिंग करने लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करते? अरे यार बैठा बैठा पानी पिया, ठंडा पानी पिया। हाँ, तो वही ये चीजें हैं CaO। तो जब ये लाइम यहाँ से मिलती है, जब कैल्सिनेशन के माध्यम से, तो ये भी क्या है? बहुत ही अंदर इसके बहुत सारे टेम्परेचर भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भरा हुआ है। ठीक है, तो जब इसी में हम क्या करते हैं? क्या मिला देते हैं? H2O मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? पानी जब मिलाते हैं तो क्या करता है? शन्न की आवाज आती है। जब शन्न की आवाज आती है तो ये क्या है? अनबुझा चूना। यहाँ पे बताए थे ना, अनस्लेक। ठीक है, इसे कौन सा चूना कहते हैं? अनस्लेक लाइम। ठीक, जब पानी के साथ आप मिलाओगे तो यहीं पे आपको क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जिसे हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम। ध्यान से देखिएगा, स्लैक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड लाइम। ठीक, जब इसको हम पानी के साथ मिलाए, CaO को क्या किए? पानी के साथ मिलाए तो हमें क्या मिला? CaOH मिला। ठीक है, स्लैक लाइम मिल गई, हाइड्रेटेड लाइम मिल गया। ठीक, अब क्या करते हैं? जब यही प्रोसेस, यही आगे क्या होता है कि जब हम कहीं पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? कहीं पे जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, मैक्सिमम इसको हम कहाँ यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में। कहाँ यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, जब हम लाइम को पानी के साथ मिलाए तो जब किसी बकेट में, आप देखे होगे, जब किसी बकेट में हम लाइम का टुकड़ा डालते हैं और उसमें पानी भी डालते हैं, बड़बड़ बड़बड़ की आवाज आती है। अब बुदबुदे उसके क्या होते हैं? बकेट के बाहर आते हैं। जब बकेट के बाहर आते हैं तो वो हमारा क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से CaO को H2O से मिलाया तो हमें क्या मिल गया? स्लैक लाइम। मतलब अनबुझा चूना से अब क्या हो गया? ठंडा पानी पिलाए, आदमी शांत हो गया। तो इसको क्या किए? ठंडा पानी दिए तो ये चूना क्या हो गया? शांत हो गया, जिसे हम क्या नाम दिए? अनबुझा चूना बोल दिए। अब अनबुझा चूना जो हमारे अनबुझा चूना को जब हम अप्लाई किए जगह पे, तो वो वहां से क्या हुआ? किससे रिएक्ट किया? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया? रिएक्ट किया। और वहां से क्या निकल रहा था? हीट निकल रहा था। क्या निकल रहा था? हीट निकल रहा था। ठीक है, हीट इंक्रीज कर रहा था और CO2 के साथ क्या हुआ? मिला। जब ये CO2 के साथ मिलता है तो फिर से वो किस में आ जाता है? किस में आता है? CaCO3 में आ जाता है। किसमें? लाइमस्टोन में।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था? लाइम साइकिल था। क्या था? लाइम साइकिल। ठीक, लाइम साइकिल में हमने क्या पढ़ा? एक लाइम स्टोन था, कंकड़ पत्थर, जिसको हम लेके आए कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। हम क्या प्राप्त कर लिए? लाइम प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए? लाइम। ये लाइम कौन सी थी? अनबुझा चूना था। और इस लाइम को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, प्योर लाइम, लंप लाइम। प्योर लाइम, ये सब सारी चीजें हम क्यों बोलते हैं आगे पूरा बताया गया है कि मतलब क्ले की मात्रा जिसमें कम बेशी होता है, उसी तरह से प्योर, इम्प्योर, ये सब सारी चीजें नाम पड़ती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद CaO को हम किससे किए? H2O से जब हमने पानी के साथ मिलाया तो ये क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कौन सी लाइम बोलते हैं? स्लेक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। जब इसी को यहीं पे जब पानी के साथ मिलाओगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म था, पानी के साथ मिलाया तो हीट तो बाहर होगा ही, तो इसीलिए इसे हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जब ये अप्लाई किए व्हाइट वॉशिंग के लिए, हम क्या किए? अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद जब ये टेम्परेचर के संपर्क में आया तो यहाँ पे क्या मिल गया? CO2 एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या किया? लिया, उसके साथ मिक्सचर हुआ। मिक्सचर होने के बाद वो फिर से क्या बन गया? CaCO3। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा लाइम साइकिल था। इसको ध्यान से जब आप समझ जाएंगे तो आगे जो भी सारी चीजें हैं उनको समझने और हमें बताने में क्या होगा? बहुत ही आसानी होगी, और आप बहुत ही आसानी ढंग से समझ भी सकते हैं। अगर इसके पहले आप नहीं भी समझे होंगे, बहुत ही आपको मतलब लगता होगा कि नहीं यार बहुत टिपिकल है, तो शांति से हमारी बातों को सुनिए, ऑटोमेटिक सब चीजें कंफर्म हो जाएगी। ठीक, अच्छा आइए लाइम क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। लाइम इज ए बाइंडिंग मटेरियल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन। इट इज नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। लाइम जो हम प्राप्त करते हैं वो लाइम स्टोन से हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये कहीं एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में डायरेक्ट लाइम बन के नहीं आता है, ना ही कहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लाइम इज ऑब्टेन किससे? लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। कैल्सिनेशन आपको बताया ना, टेम्परेचर। ठीक है, वो आगे है। कैल्सिनेशन क्या होता है ये भी बता दिए। ठीक, सोर्सेज ऑफ लाइम। लाइम के क्या क्या सोर्सेज हैं? पहला सोर्स है लाइम स्टोन, दूसरा कंकर, तीसरा डोलोमाइट। ठीक है, वहां CaCO3 पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे मैग्नीशियम CO3 होता है डोलोमाइट में। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक CaCO3 है, ये इन दोनों से भी हम प्राप्त करते हैं। जिप्सम से भी प्राप्त करते हैं। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बोलता है? स्वीट लाइम। स्वीट लाइम क्या होता है? जो आप पान में खाते हो ना, पान वगैरह बना के, तो उसके साथ जो आप इसे मीठा चूना भी बोलते हैं, हमारे मीठा चूना ही है। ठीक है, और सेल होता है चौक। सेल क्या होता है? सेल जो आप समुद्र के किनारे जो शंख होता है, जैसे आप बजाते थे पहले ला के इसमें फंसा के शिश करके आवाज आती थी, तो वो जो शंख होता था उनको भी क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करके वो सब करके हम क्या करते हैं? लाइम प्राप्त करते हैं। ठीक है, लाइम और चाक, वो क्या होता है? प्योर लाइम होता है। समझ गए? लाइम स्टोन से हम प्योर लाइम, और उसके बाद सेल चाक से भी हम क्या करते हैं? प्योर लाइम प्राप्त करते हैं। कंकड़ क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइम होता है। कंकड़ हाइड्रोलिक लाइम होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम अब इसी से पता चलता है हाइड्रो, तो इसको कहाँ यूज करेंगे? अंडर वाटर। कहाँ यूज करेंगे? अंडर वाटर। अब बताएं इसको, अब जानने की जरूरत है। हाइड्रोलिक लाइम या कंकड़ से हम क्या कौन सी लाइम बनाते हैं? हाइड्रोलिक लाइम बनाते हैं। ठीक है, फिर मैग्नीशिया लाइम, जिप्सम। ओके, फिर आइए लाइम एंड इट्स केमिकल फार्मूला। इनके केमिकल फार्मूला हम जान लेते हैं। लाइम स्टोन में हम बताए CaCO3। ठीक, लाइम, क्विक लाइम, लंप लाइम, लाइम CO, इन सबको हम क्या बोलते हैं? CO। कैल्सिने ये CaCO3 के फॉर्म में था, कैल्सिनेशन हुआ तो हमें क्या मिला था? CaO मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम उसको पानी के साथ मिलाए थे तो वो हमें क्या मिल गया? CaOH का होल ट्वाइस मिल गया। इसीलिए बोले थे लाइम साइकिल एक बार अगर आप ध्यान से देख लिए, ध्यान से समझ गए, तो आप ऑटोमेटिक चीजों को
जान जाएंगे। फिर उसके बाद जो पीओपी हमें मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं ना, पीओपी जो हमारे रूफ में जो शेलिंग होती है उसमें जो हम डिजाइन करते हैं वो पीओपी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, CaSO4 होता है, हाफ H2O होता है, ठीक। फिर उसके बाद जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक। अब बोले तो कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन द प्रोसेस अंडर विच लाइमस्टोन इज बर्न एट 800 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री टू रिमूव द CO2 एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। CaCO3 है, इसको हम 42.5 कैलोरी पे क्या किए, गर्म किए, कैल्सिनेशन। फिर हमें क्या मिला, क्विक लाइम मिला, जिसे हम लंप लाइम और प्योर लाइम भी बोलते हैं, और यहाँ से CO2 क्या हुआ, रिलीज हो गया, क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। किसमें से, CaCO3 में से, ठीक। ठीक। अब स्लैकिंग ऑफ लाइन, स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होता है, हम आपको स्लैक होना, स्लैक का मतलब अनबुझा चूना से हम क्या प्राप्त करते हैं, बुझा चूना प्राप्त करते हैं, तो हम स्लैकिंग करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लैकिंग। तो ये कौन सा प्रोसेस है कि इन दिस प्रोसेस क्विक लाइम, क्विक लाइम जो हमें CaO मिला था वो क्या होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और हमें क्या मिल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस मिल जाता है। जो भी पूरी साइकिल में थी वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं। और क्विक लाइम जब हम उसको अनबुझे चूने से बुझाते हैं तो वो उसके वैल्यूम में क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाती है। कितना इंक्रीज होता है, 2 से लेके 2.5 टाइम्स तक, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे CaO, ठीक है, वो मिला था, उसको H2O के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, स्लैकिंग हुआ, और CaOH प्लस हीट क्या हुआ, हीट भी निकलती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, CaOH को स्लैक लाइम बोलते हैं। स्लैकिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब जो हमें चीजें रिएक्शन हो रही जो हमें दिखाई देती हैं, एंडोथर्मिक का चीजें अंदर अंदर चीजें हो रही हैं वो हमें जो नहीं दिखाई देती हैं। तो हमारे माइंड का प्रेशर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो ये ऑब्वियसली बात है, एंडोथर्मिक कितना प्रेशर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब यहाँ चूने को पानी के साथ मिलाओगे, बकेट में अगर डालते हो चूने के साथ पानी उनी, तो देखते हो ना, बड़े बड़े जो इतनी भी सारी चीजें होती हैं वो आपके सामने होती हैं और दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो हीट निकलता है वो हमारा निकलता है 15.6 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम, ठीक। फिर देखिए हमारे लाइम के टाइप दे दिया है, टाइप ऑफ लाइम, स्लैकिंग टाइम कितना होता है। तो जो हम CaO, क्या है, CaO वाली जो लाइम होता है जिसे हम क्विक लाइम, रिच लाइम ये सब बोलते हैं, उसका जो स्लैकिंग बूझने का टाइम होता है 2 से 3 घंटा। हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम, लीन लाइम। लीन लाइम का मतलब होता है कि हल्के जगहों पे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, लीन लाइम का प्रयोग करते हैं, या पुअर लाइम का, या हाइड्रोलिक लाइम का। उसका क्या होता है, स्लैकिंग टाइम बूझने का 12 से 48 घंटे होता है। जैसे हम आगे आगे जब सीमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब सारी चीजें होती हैं, उसी तरह से इसमें है, ठीक। हार्डनिंग ऑफ, हार्डनिंग और सेटिंग ऑफ टाइम। सेटिंग टाइम के रेफरेंस में इसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। बोला है ना, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लाइम एंड इट्स हार्डनिंग कंडीशन। जिस प्रकार से ये हार्ड होते हैं, जिस प्रकार से ये जमते हैं, जिस प्रकार से ये बुझते हैं, उसके अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। पहला कार्बोनेट हार्डनिंग, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा हाइड्रोसिलिकेट, ठीक है। तो कार्बोनेट हार्डनिंग बोला है कि इट इन दिस प्रोसेस स्लैक लाइम रिएक्ट विद CO2, ठीक है, वो क्या करता है, CO2 एंड शेट एंड हार्ड। तो आपको बोले थे कि जहां पे CaOH का
होल ट्वाइस हमें मिलता है, और ये ऊपर जाके कार्बोनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ। तो ये वाली लैम्प जब हम कहीं अप्लाई किए व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में जब अप्लाई करते हैं तो वहां से CO2 के साथ क्या होता है, वो सेट एंड मजबूत हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनिंग बोलते हैं। समझ गए आप, ये सब सारी चीजें साइकिल में आप पढ़े हो, देखे हो, ठीक। फिर उसके बाद अब की पॉइंट, जब की पॉइंट आपको दे देना, तो की पॉइंट का मतलब आपको पता है कि जरूर इसमें से चीजें पूछी गई हैं, इसलिए आपको एक जगह नोट्स बना के दे दिया गया है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट में आपको लिखा है कि लाइम मोटर फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज इज जनरली मेड विथ हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो हम मैक्सिमम इसको कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम में यूज करते हैं। लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइम स्टोन एट ए टेम्परेचर स्टार्टिंग बताए 800 डिग्री सेल्सियस, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि द यूनिट मेजरमेंट एंड पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लाइम, तो अनस्लेक लाइम को, अनस्लेक लाइम मतलब CaO की बात कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अनस्लेक को क्या बोलते हैं ये भी पूछ लेगा, या इसको स्लेक बोलते हैं, अनस्लेक बोलते हैं, ये भी पूछ लेगा। तो इसलिए आप ध्यान दिया करिए जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही हैं वो जरूर कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन से लिया गया है और उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ओके। तो जब हम CO जब मार्केट में लेने जाते हैं तो क्विंटल में लेते हैं, या उसका जो पेमेंट करते हैं वो क्विंटल में करते हैं या मीटर क्यूब में करते हैं, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म आफ्टर द हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 393 केल्विन एंड इवेपोरेशन ऑफ 75% ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम इट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी चीजें होती हैं वो अगर 75% इवेपोरेट हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ लाइम, तो आपको बताए थे जो CaO हमें मिलता है उसका नाम क्विक लाइम, प्योर लाइम, लंप लाइम, ये सब सारी चीजें बताए थे। और ये भी बताए थे कि आगे हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उनका नाम पड़ता है, वो भी चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो नाम पड़ता है, जैसे पुअर लाइम, ठीक है, प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम, ठीक। तो प्योर लाइम का मतलब उसमें क्ले की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो कम होगी, इम्प्योर का मतलब उसमें सॉरी हाँ, प्योर में क्ले की क्वांटिटी कम होती है, इम्प्योर में क्ले की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। उसी से हम क्या करते हैं, इन सब के नाम हम डिफाइन करते हैं, जैसे प्योर लाइम, फैट लाइम, व्हाइट लाइम, रिच लाइम। प्योर लाइम क्ले के क्वांटिटी से, फैट लाइम बोला था ना कि 2 से लेके 2.5 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज कर देता है अपने जितना उसका ओरिजिनल वैल्यूम होता है, तो उससे वो क्या होता है, फैट, फैट मतलब मोटापा, मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फैट लाइम। व्हाइट लाइम क्योंकि व्हाइट होता है, प्योर लाइम क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइम बोलते हैं। रिच लाइम, इसको आसानी से हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इट स्लेक, स्लेक का मतलब बुझा चुना, ये क्या है, बुझा चुना है, रैपिडली एंड इट्स वैल्यूम इंक्रीज बाई 2 से 2.5 टाइम्स देन इट्स ओरिजिनल वैल्यूम। समझ गए, अभी बताया। दीज लाइम कंटेंट, इसमें क्या होता है, लाइम की जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वो कितना होता है, 95 से 97% होता है। और इसमें जो एंड क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी डज नॉट इंक्रीज मोर देन 2 से 3%, मतलब क्ले जो है 2 से 3% से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। और इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाई बर्निंग ऑफ मार्बल, व्हाइट चॉक, सी सेल एंड कोरल। आपको स्टार्टिंग बताया थे ना कि जो नीचे सेल्स लिखे थे और चाक लिखे थे, ठीक है, और ऊपर जो आपको CaCO3 लिखा था, वहां से हम प्योर लाइम ही प्राप्त करते हैं, ठीक। यूज कहाँ होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए और
प्लास्टरिंग के लिए, ठीक है। तो प्योर लाइम, फैट लाइम, व्हाइट लाइम, रिच लाइम, ये नाम याद रखिएगा। इनमें जो हमारी जो प्योरिटी कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है 95 से 97% होती है, ये याद रखिएगा। उसमें क्ले की जो क्वांटिटी होती है वो 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होती है, या उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होती है। समझ गए आप। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? मार्बल को बर्न करके, व्हाइट चाक को बर्न करके, या सी सेल्स को बर्न करके, ठीक है। और इसको यूज कहाँ किया जाता है? प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग में। ओके। लंप लाइम, लंप एक प्रकार का कह सकते हो कि पिंड होता है। क्या होता है? पिंड। तो वो जो देखते हो मार्केट में जाते हो तो होता है ना एक ऐसे ढेले ढेले प्रकार का वो बना रहता है। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लंप आफ्टर कैल्सिनेशन। तो इसको हम कैल्सिनेशन के बाद जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? लंप होता है, लंप लाइम होता है। क्विक लाइम और कास्टिक लाइम। क्विक लाइम इमीडिएट आफ्टर कैल्सिनेशन इज कॉल्ड क्विक लाइम। मतलब ये कैल्सिनेशन के तुरंत बाद जो हम चूना प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या बोला? लंप आफ्टर कैल्सिनेशन। इसके तुरंत बाद मतलब 1 2 3 कैटेगरी मान लिया। कैल्सिनेशन किए, इसको गर्म किए, हॉट हीट गर्म किए, जब रेड हॉट हीट गर्म किए हमने, तो वहां से फर्स्ट जो मिलता है क्विक लाइम मिलता है। उसके बाद जो मिलता है प्योर लाइम मिलता है। उसके बाद जो मिलता है लंप लाइम मिलता है। अब समझ गए इसका मतलब? चलिए, स्लैक लाइम, बुझा चुना। द लाइम हुज हाइड्रेशन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड स्लैक लाइम। जो भी हाइड्रेशन मतलब पानी डालने के बाद जो बुझा चूना प्राप्त करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं ना, जब आदमी सॉरी जब चूने को हम पानी में डाले, ठीक है, जब चूने को हम क्या करते हैं पानी में डालते हैं तो उसमें क्या बुरबुर की आवाज आती है, ठीक है। आवाज आने के बाद वो उसमें से हीट निकलता है। अगर उस समय अगर कोई अपना हाथ डाल दे तो हाथ जल जाता है। जब वो पूरा एकदम 24 घंटे में, बोला था ना 12 टू स्लेक का 12 to 24 आवर, ठीक है। तो जो इसका टाइम होता है, इसके बाद वो क्या होता है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो वहां से वो वाली जो लाइम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लेक लाइम बोलते हैं। मैग्नीशिया लाइम, जिसमें मैग्नीशिया का परसेंटेज 20 to 35% होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश होता है, जिससे हम मैग्नीशिया लाइम बोलते हैं। ओके। अच्छा, अब वही चीजें यहाँ पे फिर दोहरा गई कि प्योर और इम्प्योर क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी और प्योरिटी क्या करते हैं। इम्प्योरिटी मतलब क्ले की मात्रा जितना ज्यादा होगा तो उसे हम उतना ही इम्प्योर बोलेंगे, या उतना उसकी कहेंगे कि उसमें इम्प्योरिटी उतना ही ज्यादा है। जैसे बेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज, तो इसको बोला है कि जब 5% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या? प्योर लाइम में इम्प्योरिटीज 5% से कम होना चाहिए। अच्छा, यही बता दीजिए प्योर लाइम में क्या बोला था? 90 to 97% तक। क्या बोला था? 90 to 97% तक क्या होना चाहिए? प्योर CaCO3 की मात्रा होनी चाहिए। बाकी इम्प्योरिटी उसमें 2 से 5%। तो वही चीजें यहाँ भी है। इम्प्योर 5% से ज्यादा होता है, उसमें इम्प्योरिटी क्या होती है? 5% से ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बोला है कि जो इम्प्योर लाइम है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक लीन लाइम, पुअर लाइम, इम्प्योर लाइम। तो पुअर, इम्प्योर क्ले के मात्रा पे डिपेंड करता है। लीन का मतलब हल्के जगहों पे कार्य करेंगे। जब वो पुअर होगा, इम्प्योर होगा, इम्प्योर का मतलब उसकी जो कलर होगा वाइट, प्योर वाइट नहीं होगा। पुअर मतलब क्ले की मात्रा ज्यादा। लीन का मतलब जिस जगह पे यूज करते हैं वो हल्का जगह होता है, मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, ठीक है। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 80% क्या होता है? लाइम होता है। लेस देन 5% MgO, उसमें 5% से कम क्या होता है? मैग्नीशिया ऑक्साइड होता है। और क्ले की इम्प्योरिटी 7% होती है। तो यहीं पे देखिए इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योर लाइम किसे कहेंगे? 5%। तो इसको इम्प्योर नहीं बोलोगे, क्यों? कि इसमें 7% से ज्यादा है क्या? क्ले की इम्प्योरिटीज, ठीक है।
इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। जो क्ले की इम्प्योरिटी होती है किसके किसके फॉर्म में हो सकता है, सिलिका में हो सकता है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस इज वेरी लो, आराम से सेट होता है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। इट एक्सपेंशन इज लेस देन दैट ए फैट लाइम। फैट लाइम का एक्सपेंशन 2 से 2.5 होता है और इससे कम होगा किसका, इम्प्योर लाइम, ठीक है उसका। दूसरा होता है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम इट इज कैपेबल टू सेटिंग अंडर वाटर एंड इन डेप्थ सिचुएशन, ठीक है, जहां पे खूब अंडर वाटर में यूज करना हो या डैम सिचुएशन में जहां बहुत गहराइयों में काम करना हो, ठीक है। इम्प्योरिटी क्या होती है, 5 से 30% होती है, किसमें, हाइड्रोलिक में, ठीक है। सेटिंग टाइम अंडर वाटर 7 से 30 दिन लग जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर 3 कैटेगरी। फिर हाइड्रोलिक लाइम को किसमें बांटा है, 3 कैटेगरी में बांटा है, किसमें किसमें, फेबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम और इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है अत्यंत जल्दी, ठीक है, और इसका मतलब होता है मध्यम, ये तो आप तो जानते ही हो, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं अर्ली, ठीक, यहां हम लिख देते हैं मीडियम, ठीक है। फिर यहां लिख देते हैं वेरी स्लो, वेरी स्लो। अब इसका मतलब ये है कि फेबली क्या होता है, आराम से सेट होगा, सब सेटिंग पे डिपेंड है, आराम से सेट होगा, ठीक है। कितना, 3 वीक या इससे ज्यादा ले सकता है, ठीक है। मध्यम है, मतलब ये उससे जल्दी होगा, 1 वीक या उतना, और फिर उसके बाद अत्यंत जल्दी होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लाइम को 3 भागों में, उसके हाइड्रोलिक लाइम क्लासिफाई फर्दर 3 कैटेगरी में। तो कैसे कैसे बांटा है, किसके किसके बेस पे बांटा है, पहला इम्प्योरिटीज के बेस पे बांटा है, स्लैकिंग एक्शन के बेस पे बांटा है और सेटिंग टाइम के चीजों पे बांटा है। इम्प्योरिटीज कितना होनी चाहिए, वेरी स्लो है, मतलब कि इसमें 5 से 10% इसकी इम्प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब इम्प्योरिटी हम बताएं ना, क्ले की मात्रा पे डिपेंड करता है, ठीक है। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम में 11 से 20% होता है, इसमें इमिनेटली में होता है 21 से 30%, ठीक। स्लैकिंग एक्शन मतलब बुझने का जो काम होता है वो फ्यू मिनट में, कुछ ही मिनट में हमारा क्या होता है, हो जाता है। लेकिन जब इसकी सेटिंग होती है इसके जस्ट अपोजिट, ये तो जल्दी हो जा रहा है लेकिन ये बहुत समय लगा रहा है, ठीक है। और इसका जो स्लैकिंग एक्शन होता है 1 से लेके 2 घंटा होता है और 1 वीक से ज्यादा होता है सेटिंग टाइम, 1 डे आर मोर और 1 डे आर मोर, ठीक। हाइड्रोलिसिटी जो फेबली होती है, ठीक है, मॉडरेट होता है, इम्यूनिटी होती है। यूज कहाँ कर सकते हैं, ऑर्डिनरी मेजनरी वर्क में। ऑर्डिनरी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला वर्क नहीं है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं जहां पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मेजनरी वर्क मतलब अच्छे कार्यों में। वेरी डैम प्लेस, ठीक है, जो अधिकतर गहराइयों में। क्लासिफाइड लाइम एज पर BIS 712/1984 पे। क्लासिफाइड इसको हम किस किस बेस पे करते हैं, BIS के माध्यम से, तो इसको हम क्लास F तक बांटे हैं, ठीक है। तो 6 कैटेगरी इसकी बांटी गई है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D, क्लास E, क्लास F, ठीक है। इसके बाद क्लास A, क्लास B, क्लास C भी हैं, उनको अलग बांटे गए हैं, अलग उस पे देखिए। जैसे टेस्ट ऑफ लाइम, विजुअल इंस्पेक्शन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इनके 3 हैं, ठीक है। फिर आगे बांटा गया है क्लास ऑफ लाइम पे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा लाइम को क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लास A आपको यहाँ बताए ना, ये वाली, इसको A, ये B, फिर इसी तरह C। देखिए क्लास A में जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यूज कहाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में इसको यूज करते हैं। क्लास B सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जो वो मॉडरेट का था, फिर उसको कहाँ यूज करते हैं, मेजनरी एंड लाइम कंक्रीट में यूज करते हैं। क्लास C क्या होता है, क्लास C होता है प्योर और फैट लाइम।
अब प्योर लाइम के बारे में एक बार फिर रिपीट करिए। प्योर लाइम की जो प्योरिटी होती है, जो इसमें CaCO3 की जो मात्रा होती है वो 95 to 97% होता है। जो इम्प्योर होता है 2 से 3% होता है, मतलब क्ले की क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। 2 से 2.5 गुना एक्सपेंशन होता है। उसको कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टर वर्क में यूज करते हैं। CO2 के साथ मिलता है और कठोर हो जाता है सेट होके। क्लास डी मैग्नीशियम लाइम या डोलोमाइट। मैग्नीशियम की मात्रा जिसमें ज्यादा होता है, या डोलोमाइट लाइम स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा जिसमें होता है वो डोलोमाइट लाइम कहलाता है। उसको व्हाइट वॉशिंग एंड फिनिशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग आप देखे होगे ना कि सफेदी जिसे बोलते थे, आज के समय में तो नहीं कहीं देखने को मिलता। आज तो बहुत अच्छे अच्छे पेंट आ गए, उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। देखने में भी अच्छे लगते हैं इसलिए हम यूज करते हैं। और ये सब सारी चीजें, मतलब अब वही चीजें हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती जा रही है वैसे वैसे वो अपने कल्चर को भूलती जा रही है, अपनी चीज़ों को भूलती जा रही है। वही हाल हमारे इस एजुकेशनल फील्ड में है कि जैसे जैसे हम अपना नया खोज करते जा रहे हैं वैसे वैसे पुरानी चीज़ें हमें क्या होती जा रही हैं? बंद होती चली जा रही हैं। जैसे मशीन आया तो बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई। तो अब ये भाई हम लोग के लिए नुकसान होता है ना। नई चीजें तो पढ़नी है, जो पुरानी चीजें उनको भी पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान से इसको क्या करिए, पढ़िए, ठीक है। क्लास ई कंकड़ लाइम होता है जिसे हम मेजनरी मोटार बोलते हैं, ठीक है। क्लास एफ सिलिशियस डोलोमाइट लाइम जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की मात्रा होती है, ठीक है। ये एक बार पूछा हुआ है। क्लास एफ कौन सा है, किस क्लासिफिकेशन होता है जिसमें सिलिका और मैग्नीशिया की दोनों की मात्रा होती है, उसे कौन सा कहते हैं? तो सिलिशियस डोलोमाइट लाइम, ठीक है। अब देखिए टेस्ट ऑफ लाइम। कौन से टेस्ट? विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। मतलब हम अगर आंखों से देख लेते हैं तो होते हैं, बहुत लोगों के अंदर क्वालिटी होती है कि आंखों से देख लेंगे ना, आपकी क्वालिटी बता देंगे कि ये लड़का कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, ये क्या सोचता होगा, क्या करता होगा, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे हम कोई पत्थर देख लेंगे तो उसको क्लास ए और क्लास बी क्लास सी में बांट देंगे। जैसे डर्टी वाइट, ठीक है, वाइट है लेकिन डर्टी है, तो वो क्लास ए में चला जाएगा। क्लास बी लाइट डर्टी वाइट, क्लास सी वाइट है, ठीक है। लंप ऑफ लाइम इंडिकेट क्विक लाइम आर अनबर्न लाइम। जो लंप ऑफ लाइम होता है वो क्या होता है? इंडिकेट करता है किसको? क्विक लाइम को और अनबर्न लाइम को, ठीक है। यह सीएल टेस्ट, एसिड टेस्ट, इसको हम देखते हैं। ये एक प्रकार का कह सकते हो कि केमिस्ट्री में एक आता है परख नली। परख नली होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि एक चम्मच के बराबर हम HCl लेते हैं और उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा है ना, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट इम्प्योरिटीज एंड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हम उसमें क्या देखते हैं कि उसमें इम्प्योरिटी कितना है और उसमें CaCO3 की मात्रा कितनी है। वो हम किससे ज्ञात करते हैं? SCI टेस्ट या एसिड टेस्ट से। उसमें हम क्या करते हैं कि 1 टीस्पून में हम पाउडर लाइम लेते हैं, ठीक। उसको हम क्या करते हैं, HCl की मात्रा कितना, उसके 50%, मतलब 1 चम्मच हम पाउडर लाइम लेते हैं, ठीक है। एक पाउडर लाइम लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उस परख नली में डालते हैं। डालने के बाद उसमें उस 1 चम्मच का वेट कर लेंगे, उसका 50% समथिंग ये होता है 10 ml के आसपास। उसको हम क्या करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। इज एडेड टू ईट एंड हीट फॉर फ्यू मिनट। कुछ मिनट के बाद उसमें क्या करता है, हीट आने लगता है। तो अगर उसमें से बबल निकलते हैं, क्या करता है, हीट के समय क्या होता है, अगर उसमें से बबल निकलता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? कैल्सिनेशन ऑफ लाइम इज नॉट डन परफेक्टली। अगर बबल निकल रहा है तो उसकी जो कैल्सिनेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी। समझ गए? तो ये यहाँ से हम
फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का। तो क्लास ए में गुड जेल इज फॉर्म एबव द लेयर ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है, गुड जेल बनाएगा, ठीक है, एबव किसमें, लेयर के ऊपर। फिर उसके क्लास बी में किसको रखेंगे, एक थिक जेल फॉर्म, कौन सी, ये ये जो होगा जब ऊपर उसमें इनर्ट मटेरियल के ऊपर जब थिक जेल के रूप में फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा, तो वो क्या होगा, क्लास बी में होगा। अब्सेंस ऑफ जेल मतलब जेल नहीं बनता है तो वो किस में चला जाएगा, क्लास सी में चला जाएगा। बाल टेस्ट, बाल टेस्ट क्या होता है कि अच्छा, कहीं आपने देखा होगा मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे गोल गोल, ठीक है, मिट्टी को लेते थे, उसको गोल गोल बना के उसको हम सुखा देते थे, और सुखाने के बाद उसी को हम क्या करते थे, कंचा मतलब गोली खेलते थे, ठीक है, बच्चे करते थे वैसे ही, आप लोग भी किए होंगे बहुत सारे लोग। तो वही चीज यहाँ पे हम टेस्ट में पढ़ेंगे। बाल टेस्ट क्या होता है कि हम इसमें छोटे छोटे 40 mm के हम क्या करते हैं, बाल बना लेते हैं, ठीक है, उसको गोल गोल कर लेते हैं, गोल करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद कारण है बॉल 40 mm ऑफ स्टिफ लाइम पेस्ट, ठीक है, आर मेड एंड लेफ्ट फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आफ्टर 6 आवर द बॉल आर इमर्ज इन वाटर, वाटर में हम क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। यदि उसका एक्सपेंशन क्या होता है, उसका एक्सपेंशन और डिसइंटीग्रेशन मतलब फैलाव, और क्या होता है, टूटना, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व, देन लाइम इज ऑफ टाइप सी, ठीक है, मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनको अपने अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बांटा है। कह रहा है कि हम 40 mm साइज की हम कुछ गोले बनाते हैं, उन गोलों को 6 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं सूखने के लिए, फिर उसको हम निकाल के कहाँ करते हैं, पानी में डुबोते हैं। अगर उसमें एक्सपेंशन हो रहा है या और क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो वो क्लास सी के अंतर्गत आता है। और फिर क्लास बी के अंतर्गत क्या रहा है, लिटिल एक्सपेंशन, क्या हो रहा है, लिटिल एक्सपेंशन एंड न्यूमेरियस क्रैक, हल्का हल्का क्रैक आता है, तो उसको हम किस में बांटेंगे, क्लास बी के अंतर्गत बांटेंगे। और क्लास ए के अंतर्गत लाइम विल हैव नो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो क्लास ए के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए बाल टेस्ट क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, ठीक। फाइनेंस टेस्ट, फाइनेंस टेस्ट होता है क्या, सीव, सीव मतलब चलनी से, और चलनी से आप कहते हो ना आटा चाल लो, आटा चालने का मतलब जो छोटे पार्टिकल्स है, जो अच्छे आटे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और उसमें से जो क्या बोलते हैं भूसी वगैरह होता है वो बाहर हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स। उसी तरह से ये है, जब चूने को हम चलनी के माध्यम से छानते हैं ना, तो चलनी के कुछ सेट होते हैं, ऊपर पैन नीचे पैन लगा रहता है, ठीक है, ऐसे लगे रहते हैं, ठीक। तो सबके इसमें नंबर होते हैं, सबके जैसे 400, ठीक है, फिर उसके बाद 300, 200, 100 माइक्रोन करके ये सब में होते हैं। फिर इसको हम या तो हाथ से या तो मशीन से करते हैं, तो जो सबसे नीचे जाएगा वो फाइनेंस होगा, सबसे ज्यादा फाइनेंस होगा, उस पे हम वो करते हैं, ठीक। तो वर्कबिलिटी टेस्ट, वर्कबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सुकार्य कितना ज्यादा अच्छे से हम उसको व्हाइट वॉशिंग में या प्लास्टर में यूज कर लेते हैं, उसके अंतर्गत आता है। वर्कबिलिटी टेस्ट किसके है, आई इंडियन स्टैंडर्ड 6932 पार्ट 8 के अंतर्गत। तो क्या रहा है, टू जज द वर्कबिलिटी ऑफ लाइम सिंपल, क्या होता है, हम सिंपल बनाते हैं लाइम सैंड का, लाइम एक होता है और 3 सैंड होता है, उसका हम मोटार बनाते हैं। मोटार बनाने के बाद थ्रो ऑन द ब्रिक वॉल बाई ट्रॉवेल, ट्रॉवेल मतलब करनी होती है, उसको हम क्या करते हैं, मसाला बनाने के बाद, ठीक है, मसाला बनाने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं, किस पे, किस पे अप्लाई करते हैं, ब्रिक वर्क पे, ठीक है। अगर उसमें प्लास्टर आराम से अच्छे से चपक जाता है, अच्छे से वो क्या होता है, लग जाता है, अच्छे से फैल जाता है, तो वो क्या करते हैं, इट्स वर्कबिलिटी इज गुड, उसकी वर्कबिलिटी क्या है, अच्छी है, ठीक है।
इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि जिसके अंदर क्ले की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके अंदर क्ले की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें इम्प्योरिटी भी ज्यादा होगी। जब क्ले की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक उसकी जो क्वालिटी होगी वो तो कम होगा ही होगा। कह रहा है ए नो वेट ऑफ लाइम इज मिक्स विथ वाटर एंड मेक सोल्यूशन। कह रहा है कि कैसे पता करेंगे इम्प्योरिटी किस में ज्यादा है किस में कम है, तो उसको वाटर के साथ हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद वेट ऑफ रेसिड्यू उसका हम वेट करते हैं, तो 10% से कम उसके वेट में घटता है तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइम। अगर 10 से 20% रिड्यूस क्या होता है उसके वेट से कम होता है तो वो फैट लाइम होता है, और 20% से ज्यादा होता है उसका वेट रिड्यूस तो वो कौन सी लाइम होता है, पुअर लाइम होता है। समझ गए? ओके। सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम तो सीमेंट में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब ये यहाँ पे आ जा रहा है तो इसके बारे में हम बता देते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट ये होता है, ये विकार्ट अपरेटस से निकालते हैं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अभी आपको वहां पे बताया गया ना सेटिंग टाइम क्या होता है। सेटिंग टाइम प्योर लाइम का 2 से 3 घंटे, फिर उसके बाद 12 से 24 घंटे ही सब था। उसी तरह से इसको हम निकालेंगे कि गुड क्वालिटी का लाइम है उसका सेटिंग टाइम कितने समय में वो सेट हो जाता है, ये सब सारी चीजें। तो वो कौन से ऑपरेटर से हम निकालते हैं, विकार्ट ऑपरेटर से निकालते हैं। विकार्ट ऑपरेटर्स क्या होता है, ये एक प्रकार का ऑपरेटस होता है जिसमें हम एक लाइम का पेस्ट बनाते हैं या सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, उसमें कुछ प्लंजर लगे होते हैं। प्लंजर क्या कहते हैं, आगे सुई नुकीला होता है, उसको हम समय के अनुसार धसाते जाते हैं, तो कुछ तक उनका एक मानक है, इतने तक इतने टाइम तक अगर घटता चला जाता है, अगर कहते हैं ना कि जल्दी से अगर वो पेंट्रेट हो जाता है उस लाइम के पेस्ट में, समय बीत गया लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, पेंट्रेट हो जा रहा है कहाँ तक, उसके नीचे वाले तह तक, ठीक है। जब नीचे वाले तक टच करता है तो वो लाइम क्या है, सेट होने में समय ले रहा है। तो अगर वही चीजें ऊपर ही रुक जा रही हैं, ठीक है, ऊपर ही रुक जा रही हैं या आधे पे रुक जा रही हैं, मतलब वो उसकी सेटिंग टाइम याद कर लेते हैं। तो सेटिंग टाइम इसमें जब सीमेंट की देखते हैं तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक जमाव काल, और फाइनल मतलब अंतिम जमाव काल। ये सब सारी चीजें होती हैं जो सीमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये समझिए कि इसका जो सेटिंग टाइम हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, विकार्ट ऑपरेटर्स पे निकालते हैं, ठीक है। इट इज द सेम वे ऑफ द सीमेंट टेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे उसके प्रोसेस है उसी प्रकार से इसके भी प्रोसेस है। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट का मतलब हम ये देखते हैं कि टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम, अनसाउंडनेस एंड डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइम। इसमें कितना समय बाद कितना डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, कब, इसको अप्लाई करने के बाद। अच्छा, इसमें ये जो सांचा देख रहे हैं वो 30 mm डाया का होता है, फिर उसके बाद उसकी हाइट भी क्या होती है, 30 mm होती है। कितना होता है, 30 mm होता है। इसको हम पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बनाने के बाद ये आपको दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इसके बीच में एक होल होता है, यहाँ पे एक होल होता है, इसमें 10 mm का गैप होता है, ठीक है। इसमें कुछ 10 mm का गैप, अगर 10 mm का गैप अगर उसमें बढ़ जाता है तो वो कौन सी अच्छी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, external diameter of cylinder is each earlier apparatus 30 mm, the extension of indicator should not be greater than 10 mm, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंडिकेटर वो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में जितना गैप था वो गैप अगर बढ़ता है, इसके अंदर हमने पेस्ट डाला, पेस्ट डालने के बाद इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब ये सूखेगा तो अगर ये एक्सपैंड हो रहा है, इसकी इतना इतना गैप था, अगर ये गैप बढ़ता है कितना 10 mm से ज्यादा, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अनसाउंडनेस है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं हम साउंडनेस टेस्ट से याद करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है ये कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक है। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो है ऊपर नीचे रख के इसको हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। लोड
150 न्यूटन पर मिनट के हिसाब से लोड लगने चाहिए। कह रहा है कि 12 क्यूब हम बनाएंगे, ठीक है। कितने के? 12 क्यूब ऑफ 50 mm साइड्स एंड प्रिपेयर फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइम सैंड मोटार। तो लाइम कितना होगा? 1, और सैंड कितना होगा? 3। 6 क्यूब को हम 14 दिन के बाद निकाल लेते हैं और 6 क्यूब को 28 दिन के बाद निकाल के कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग के समय हम 150 न्यूटन पर मिनट के हिसाब से क्या करते हैं? लोड लगाते हैं। समझ गए आप? ओके। देखिए, कह रहा है कि 12 क्यूब हमने बनाया, उस 12 क्यूब को 12 क्यूब हमने बनाई, उस 12 क्यूब को हम क्या किए? सूखने के लिए छोड़ दिए। 14 दिन बाद 6 क्यूब को निकाल के हम टेस्ट किए, और टेस्ट करने के बाद हम 150 न्यूटन पर मिनट के हिसाब से हम क्या करते हैं? उस पर लोड लगाते हैं। अगर वो लोड क्रैक हो जाता है, ये क्यूब क्या होते हैं? क्रैक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? अच्छे नहीं है। क्यूब देखो, क्यूब इसमें बोल रहा है कि क्या साइज होनी चाहिए। वैसे तो सीमेंट में 150 होता है, ये चीजें पूछती हैं 150 mm पर साइड्स, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? 50 mm पर साइड। 50 mm पर साइड का मतलब ये है मतलब 50 mm इधर, 50 mm इधर, और 50 mm इधर, ठीक है। इसके साइज क्या होती हैं? 50 इंटू 50 इंटू 50 mm क्यूब के, ठीक। अच्छा, अब नोट्स देख लीजिए। कह रहा है कि कार्बाइड लाइम इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। कह रहा है कि जो कार्बाइड लाइम होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एसिटिलीन से। मैन्युफैक्चरिंग बाय एसिटिलीन से हम प्राप्त करते हैं। अच्छा, बैरियम प्लास्टर इज यूज्ड एज फाइनल कोट फॉर सरफेस ऑफ एक्सरे रूम। जो हम एक्सरे रूम के अंदर जो हम फाइनल कोट, लास्ट समय में जो फाइनल कोट लगाते हैं, वो किसका प्लास्टर होना चाहिए? बैरियम प्लास्टर का होना चाहिए, ठीक है। पोटास लाइम ग्लास इज आल्सो नोन एज बोहमैन ग्लास। तो जो पोटास लाइम ग्लास होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोहमैन ग्लास कहते हैं। ओके। यूनिट वेट के हिसाब से हम कुछ लाइम को बांटे हैं। यूनिट वेट अगर 1050 केजी पर मीटर क्यूब होता है तो उसे अनस्लेक लाइम बोलते हैं। स्लेक लाइम किसे बोलेंगे? जिसकी यूनिट वेट 640 केजी पर मीटर क्यूब होता है तो उसे हम बुझा चूना और हार्डेंड लाइम बोलते हैं जो 800 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा होता है। ओके। अब देखिए, लाइम पुट्टी इज द प्लास्टिक पेस्ट ऑफ लाइम एंड वाटर। लाइम पुट्टी क्या होता है? ये प्लास्टिक का पेस्ट होता है, प्लास्टिक पेस्ट, पीओपी, उसी को हम लाइम पुट्टी बोलते हैं। वाटर, लाइम और वाटर का एक पेस्ट होता है जो प्लास्टिक पेस्ट, उसी को लाइम पुट्टी कहते हैं। क्लास ए जो होता है हाइड्रोलिक लाइम, उसकी जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो कितना होना चाहिए? 10.5 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल या ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लाइम चैप्टर, जो हम आपसे बताए थे कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, और आराम से इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये एक बार वीडियो देखने के बाद आप आराम से जाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन लगाने के बाद जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होती हो तो आप एक बार बेधड़क बेहिचक आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। एक चीज और आपसे हम बता देते हैं, जैसा हम स्टार्टिंग में आपसे बताए कि आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको आज नहीं तो कल सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप खुद से सीरियस नहीं होते हो तो भगवान आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन ला के खड़ा कर देते हैं, एक ऐसे मोड़ पे लाके आपको खड़ा कर देंगे जहां से आप अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ, मैंने
पिछले कितना मौज मस्ती ये सब चीजें टाइम बर्बाद किया, अब हमें अपने चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो बाद में सोचने से बेहतर है कि आप समय रहने से पहले सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में ही बताया कि आज से, कल से ही आपका एक नई किताब बन गई 365 पेज की। तो आप उस 365 पेज ब्लैंक है पूरा का पूरा। आज दूसरा दिन भी है, आज पहला दिन चलो ठीक है मौज मस्ती में बिता, लेकिन दूसरे पेज से आप ऐसा काम करो और उस दूसरे पेज पे आप ऐसी अपनी जिंदगी की कहानी लिखिए, आप इस प्रकार से अपने कदम को बढ़ाएं कि उस किताब को या आपको समझने और पढ़ने वाला और आपको जानने वाला आपको ही मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करे। अरे पूरा का पूरा नहीं कोशिश करे तो थोड़ा बहुत आपसे क्या करे, कॉपी करके चले, या आपसे पूछे कि सर आपने ऐसा कैसे किया, मैं भी आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, आप ही की तरह करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत